जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम है अमित झा। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चन किए थे जो अलजेब्रिक क्वेश्चन थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के। आज की क्लास में हम लोग उसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें कवर करेंगे केवल वर्ड प्रॉब्लम को। वर्ड प्रॉब्लम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत इस पहले क्वेश्चन से करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है और ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ये पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। जबरदस्त है, साथ ही साथ में एक महंगा क्वेश्चन है। महंगा क्वेश्चन का मतलब ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बॉस, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। पहले एक और बात बता दूं, हर वीडियो में पहले से बताता हूं कि इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में आपको दो चीजें मिलेंगी। दो कैरेक्टर मिलेंगे। दो कैरेक्टर क्या होंगे जिन्हें आपको फाइंड करना होगा, वो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा होगा। लास्ट में देख के आपको पता चल जाएगा कैरेक्टर क्या है। और साथ ही साथ में दे रखी होगी आपको दो कंडीशन जिसके बेस पर हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो कैरेक्टर हमें फाइंड करने के लिए बोल रखे होंगे उन कैरेक्टर को हम लोग मान लेंगे एक्स और वाई, और जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन को रीड करता हूं मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस। देखिए क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, स्कूल आते हैं, फिर स्कूल से घर आते हैं, फिर अगले दिन सुबह उठ के फिर स्कूल जाते हैं। ये रोज का चलता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई के लिए हॉस्टल्स में रहते हैं, यानी कि वहीं पे पढ़ाई भी करते हैं, वहीं पे रहते भी हैं। तो अब होता क्या है कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके बारे में बात कर रखी है कि अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, हर महीने जो हॉस्टल का बिल आता है, जो हॉस्टल का चार्ज आता है, उसके बारे में बता रखा है। क्या कह रखा? अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। यानी कि जो भी मंथली हॉस्टल का बिल आता है बच्चों, इस बिल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रहने का खर्चा भैया अलग है, वो फिक्स्ड है, और बाकी जितने दिन आपने खाना लिया उसके खाने का बिल अलग आएगा। मतलब रहने का जो बिल है वो फिक्स्ड है। उसने बता रखा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। ये एक पार्ट तो क्या है, फिक्स्ड है, और आखिर क्या कह रखा है, रिमेनिंग जो दूसरा पार्ट है वो डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ डेज टेकन फूड इन मेस। आपने मेस में कितने दिन खाना लिया। 4 दिन खाना लिया तो 4 दिन का बिल, 10 दिन खाना लिया तो 10 दिन का बिल, अगर एक भी दिन खाना नहीं लिया मेस में तो एक भी दिन का बिल नहीं आएगा। फिलहाल ये बात बता रखी है, यानी कि खर्चा दो पार्ट्स में बटा हुआ है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है देखिएगा। व्हेन अ स्टूडेंट takes food for 20 days she has to pay 1000। अब उस हॉस्टल में एक बच्ची गई, एक स्टूडेंट गई, और वो हॉस्टल में कितने दिन रही है साफ बता रखा है। वो 20 दिन रही, 20 दिन का उसने खाना लिया, और 20 दिन के खाने का बिल कितना आया है? 20 दिन रहने पर उसका टोटल बिल कितना आया है? 1000। 1000 में पहले एक मैं बात बता दूं, इस 1000 में दो चीजें इंक्लूड होंगी। एक तो रहने का जो चार्ज है फिक्स्ड, वो तो सबको देना पड़ेगा, इसे भी देना रहा होगा, प्लस में 20 दिन उसने खाना खाया है, 20 दिन उसने फूड लिया है, उसका बिल अलग से और देना होगा। यानी कि 20 डेज के लिए उसने 1000 पे कर दिया। अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है देखिएगा। आगे लिखा है वेयर एज, जबकि अ स्टूडेंट बी, अब दूसरा स्टूडेंट है, वो ए था, अब स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। अब इस स्टूडेंट ने फूड लिया है कितने दिन के लिए बच्चों? 26 दिनों के लिए। पेज 1180 एज द हॉस्टल चार्जेस। 20 दिन के लिए 1000 तो 26 दिन के लिए 1180। तो उसने क्या पूछा है? अब हम लास्ट में क्वेश्चन का हिस्सा पढ़ेंगे, और लास्ट वाला पार्ट आपको हमेशा पता है क्या बताएगा? लास्ट वाला पार्ट बताएगा क्वेश्चन में दो कैरेक्टर कौन है, वो कैरेक्टर ही हमें एक्स और वाई मानने होंगे। तो क्या दे रखा है बच्चों देखना। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस
एंड द कॉस्ट फूड पर डे। एक तो फिक्स चार्ज पूछा है, ये पहला कैरेक्टर हो गया अपना, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फूड का क्या कॉस्ट होगा, ये अपना हो गया सेकंड कैरेक्टर। अब क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इसको जरा सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। सब्स्टिट्यूशन क्रॉस कौन सा मेथड चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चल रहा है, लेकिन आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं जरा। सबसे पहले जब क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते समय लिखूंगा लेट द फिक्स चार्जेस को हम मान लेते हैं कितना है x, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फूड का कॉस्ट कितना है मान लेता हूं मैं y। क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन जो दे रखी है इसको पकड़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, अगर फर्स्ट कंडीशन पे मैं जाऊं तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, आप 20 डेज के लिए गए और 20 डेज में शी हैज टू पे 1000। कोई स्टूडेंट अगर 20 दिन रहता है उस हॉस्टल में तो 20 डेज के लिए शी हैज टू पे 1000। अब इसमें मैं कहूंगा फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ा होगा, जैसे वो 20 दिन रहेगी तो फिक्स चार्ज तो उसे देना ही पड़ेगा x, प्लस में हर दिन फूड के लिए कितने देने पड़ते हैं y, और वो कितने दिन रही भैया 20 दिन, तो 20 दिन के लिए कितना देना होगा 20y। तो फिक्स चार्ज प्लस में 20y, टोटल बिल कितना बनेगा उसका 1000। ये हमारी आएगी इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं तो सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है कि वो दूसरा स्टूडेंट कितने दिन रहा है उसमें मेस में, हॉस्टल में 26 डेज। तो इसका मतलब फिक्स चार्जेस x तो उसे देना ही पड़ेगा, प्लस में हर दिन के खाने के लिए y रुपया, तो 26 दिन के खाने के लिए कितना देना पड़ेगा 26y, और टोटल बिल कितना बनेगा 1180। ये आगे हमारी इक्वेशन कौन सी, सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के लिए आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि अलग अलग मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कभी वो नहीं कहेगा कि इस मेथड से करो, आपको इक्वेशन दे रखी है, यू कैन यूज एनी मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस। तो मेरे को भी जो जल्दी हो जाए मैं उसी को लूंगा और आपको भी वही लेना चाहिए। अब जैसे इन दोनों इक्वेशन को लूँ तो एलिमिनेशन मेथड से इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 20y इक्वल टू में 1000, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 26y इक्वल टू में 1180। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से करूं तो यहां पे लिख दूंगा ऑन सब्सट्रैक्टिंग, साइन चेंज कर देते हैं, x से x गया, 20 में से 26 गया, माइनस का 6y, और 1180 में से 1000 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 180, माइनस से माइनस कट्टिस, y इक्वल टू 180 अपॉन में 6, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया 30। y इक्वल टू आ गया बच्चों 30। अब y की वैल्यू तो आ गई, तो y की वैल्यू आने के बाद अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, तो उसके लिए वैल्यू को हम उसमें रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। तो x प्लस में 20, y के बदले y की वैल्यू रख दीजिए 30, तो x प्लस 600। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं क्या करूंगा, सभी मेथड बता देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से, एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, एक करके दिखा दूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो एक ही वीडियो में तीनों आपके कवर हो जाएंगे। तो माइनस का 600, x कितना आ गया 400। तो मैंने x भी कैलकुलेट कर लिया, y भी कैलकुलेट कर लिया। x आपका क्या था बच्चों, फिक्स चार्ज, तो लिख देंगे सो द फिक्स चार्ज आपने x माना था जो कि कितना आ गया 400। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और खाने का कॉस्ट कितना आपने y मान रखा है, वो कितना है ₹30। यानी कि आपको फिक्स चार्ज तो उस हॉस्टल में 400 रुपये देना ही पड़ेगा, प्लस में साथ ही साथ में उसे पर डे फूड के लिए कितने देने पड़ेंगे, ₹30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के बाद प्लीज कम ऑन द सेकंड पार्ट। ये इजी है, कोई खास ज्यादा नहीं है, लेकिन करना तो है ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। पहचान क्या करनी है, दो कंडीशन, दो कैरेक्टर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा सब कुछ। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन
बन जाता है 1/3 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। यानी कि बच्चों फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी नंबर जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है तो उसी को फ्रैक्शन बोल देते हैं। और क्या बोला है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा कब कब कब, when 1 is subtracted from the numerator। अगर मैं न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पता है क्या हो जाएगी, इसकी शक्ल हो जाएगी 1/3, ऐसा बोला है उसने। आगे एक और कंडीशन क्या है, एंड इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 हो जाएगा व्हेन 8 is added to the denominator। जबकि दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मैं क्या करूं, इसके डिनोमिनेटर में ऐड कर दूं 8 को, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 1/4। यानी कि एक कंडीशन सब्ट्रैक्ट वाली दे रखी है और एक कंडीशन आपको दे रखी है ऐड वाली। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। लिखा है फाइंड द फ्रैक्शन। अब यहां पे कैरेक्टर क्या होंगे बॉस, 2 कैरेक्टर होने चाहिए। क्या फाइंड करने के लिए बोला, वहीं से आपका कैरेक्टर निकलता है। क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन। और आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर बन गया, डिनोमिनेटर हमारा सेकंड कैरेक्टर बन गया। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो लिख देते हैं लेट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, तो फ्रैक्शन हम मान लेते हैं x अपॉन में y। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा भाई, जरा देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन क्या देखेगा, फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि मान के चलिए आपका फ्रैक्शन x अपॉन y है। इसमें कह रहा है जी न्यूमरेटर में से आप 1 माइनस कर दो, कर दिया जी न्यूमरेटर में से 1 माइनस, तो पता है इसकी शक्ल क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। यानी कि ये पूरे का पूरा 1/3 के हो जाएगा इक्वल। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी x नहीं आएगा y आएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 को इससे करूंगा क्या आएगा 3x माइनस 3 और 1 को y से करूंगा क्या आएगा y। अच्छा, इस बार मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को पहला जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था वो क्या था, एलिमिनेशन मेथड से। अब इस पार्ट को मैं कर देता हूँ किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो कैसे करते हैं जरा सुनिएगा। जो फर्स्ट कंडीशन आपने ली है उस फर्स्ट कंडीशन में आप x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये समझ लीजिए y की वैल्यू आ गई है, तो y की वैल्यू आ गई है आपकी 3x माइनस 3, इसको फर्स्ट नाम दे करके छोड़ देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं वो सुन लीजिए, सेकेंड कंडीशन उठा लेते हैं। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूँ, क्वेश्चन वही है लेकिन एक बार मैंने उससे कर दिया, पिछला क्वेश्चन किया था किससे, एलिमिनेशन से। नाउ विल कम विद द सब्स्टिट्यूशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, फ्रैक्शन में लिख लेता हूं x अपॉन में y। सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि डिनोमिनेटर में अगर आप 8 ऐड करोगे ना तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। डिनोमिनेटर में आप 4 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 4 को इससे करेंगे, मैं यहाँ करके लिख देता हूँ, 4 को इससे करूँगा 4x और वह इसको करूँगा तो y प्लस 1, 4x और y प्लस 4 है। 4 कहाँ, कितना ऐड करने के लिए बोला है डिनोमिनेटर में, ओहो 8 ऐड करने के लिए बोला है, देखा भी गलती हो जाती। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के ऐड करने के लिए बोला है, तो x अपॉन y डिनोमिनेटर में मैंने ऐड कर दिया 8, तो ये बन जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 4x और 1 को इससे करूंगा तो आ जाएगा y प्लस 8। अब यहाँ पर आके क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो y की वैल्यू निकली है ना बच्चों, उस y की वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए। मतलब क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। एक इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाली और उसे सेकंड इक्वेशन में धर दिया। 4x y के बदले क्या आ जाएगा, y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3x माइनस 3 और प्लस में 8। x वाले एक तरफ कर लीजिए 4x प्लस का 3x माइनस का 3x, 8 में से 3 गया 5, 4x में से 3x गया x इक्वल टू में 5, तो x बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब x तो आ गया 5 लेकिन अपने को y भी तो चाहिए, तो x की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस 3, तो y क्या आएगा प्यारे, 3 5 जा 15, 15 में से 3 गया, 15 में से 3 गया, इट इज़ वुड बी 12 आ जाएगा। x भी आ गया, y भी आ गया, तो बस लास्ट में लिख दिया जाएगा क्या, सो द फ्रैक्शन क्या था हमारा x अपॉन में y, तो x आ गया 5, y आ गया 12, ये हमारा आंसर है। समझ मेरी बात को, आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही थी,
फ्रैक्शन था आपका 5/12। फर्स्ट कंडीशन थी कि आप न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दीजिए। देखिए अगर न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दूंगा तो 5 में से 1 गया 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आ गया 1/3। और सेकंड कंडीशन क्या थी, जैसे आपका फ्रैक्शन है 5/12, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो तो 5/20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, आ गया 1/4। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से एक खास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, पहले 2 पार्ट करने के बाद। क्या है क्वेश्चन में जरा सुनिएगा। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। एक बच्चा है बच्चों, ये प्यारा सा बच्चा है, इस प्यारे से बच्चे का नाम यश है। अब इसने क्या करा, कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट में क्या है, एक सिस्टम है कि अगर आप सही आंसर देंगे तो यू विल गेट 3 मार्क्स, सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, और साथ ही साथ में हर गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क कट कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा, ऐसा बता रखा है। तो इस तरह से उस बच्चे ने एग्जाम दिया और उसके टोटल मार्क्स कितने आ गए, 40। मतलब कुछ का उसने सही जवाब दिया होगा तो हर सही के लिए 3 नंबर मिले होंगे, कुछ के गलत उसने दिए होंगे आंसर तो हर एक को गलत के लिए 1 नंबर कटा होगा। कुल मिला के निचोड़ है कि 40 मार्क्स उसके आ गए। अब एक ख्याली पुलाव बना रहा है क्या, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks be deducted for each incorrect answer। काश हर सही क्वेश्चन के लिए 4 मिलते और हर गलत के लिए 2 कट जाते, then यश would have scored 50 marks। तब पता उसके कितने मार्क्स आते, 50 आते। क्वेश्चन उतना ही है, अगर 3 और 1 का कॉम्बिनेशन होता तो 40 नंबर मिलते, 4 और 2 का कॉम्बिनेशन होता तो 50 मिलते। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट, तो आपको बताना है टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। एक बात सुनिए, फिर दोबारा से यहां पे 2 कैरेक्टर कौन है, देखिए 2 कैरेक्टर, वो बच्चा जो आंसर दे रहा है, कुछ क्वेश्चन के उसने सही आंसर दिए होंगे, कुछ क्वेश्चन के गलत दिए होंगे। मान के चलिए 10 क्वेश्चन के सही आंसर दिए, 5 क्वेश्चन के गलत आंसर दिए, तो इसका मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 15। तो उसी तरह से यहां पे भी हमें यह पता लगाना है हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन टेस्ट टोटली। तो सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड, मतलब जितने क्वेश्चंस का उसने सही उत्तर दिया वो कितने क्वेश्चन हैं, x, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर्ड, जितने क्वेश्चन का उसने आंसर गलत दिया वो कितने हैं, y है। इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे एग्जाम में, सही क्वेश्चन x, गलत का उसने उत्तर दिया y, यानी कि टोटल क्वेश्चन x प्लस y रहे होंगे। सीधी सी बात है भाई, x क्वेश्चन के उसने सही जवाब दिए और क्या कहते हैं वो तो एग्जाम में थे, जिन सवालों के उसने गलत जवाब दिए हैं वो भी तो एग्जाम में ही थे, तो टोटल हो गया x प्लस y। चलिए अब करते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है प्यारे बच्चों, फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि मान के चलिए वो सही क्वेश्चन कितने उसने करे हैं x, गलत क्वेश्चन कितने करे हैं y। पहली कंडीशन देखिए, हर सही के लिए अगर 3 नंबर मिल रहे हैं तो x क्वेश्चन उसने सही करे तो x क्वेश्चन के लिए उसे कितने मिलेंगे, 1 के लिए 3, तो x के लिए कितने सही मिलेंगे, उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x। और हर एक गलत के लिए 1 नंबर कट रहा है तो y क्वेश्चन के लिए कितने कटेंगे, 1 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए y, और सही जो मार्क्स आए होंगे उसमें से गलत को माइनस कर दिया गया होगा, तब जाके उसका रिजल्ट कितना आया, 40। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है। बस कंडीशन बनाना, इक्वेशन बनाना खास है, सॉल्यूशन तो हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, पीछे हमने मेथड सीखे। सेकंड कंडीशन में क्या रखा है, वो हर सही के लिए 4 नंबर पा रहा है, तो सही के लिए 4 मिल रहे हैं उसे अगर, तो x उसने सही बोले हैं तो 1 के लिए 4, तो x के लिए कितने होंगे, 4x, और हर गलत के लिए उसके 2 नंबर कट रहे हैं, तो इसका मतलब 2y। जितना सही मिलेगा उसमें से गलत कट जाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा 50। इसे नाम दे दूंगा इक्वेशन सेकंड। अब मेरे पास जो ये 2 इक्वेशन आ गई है, हैव टू सॉल्व दैट, अब मैं इसको कर दूंगा हल, सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ले लीजिए।
फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों? सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल टू में 50। अब साइन चेंज करते हैं, देखिएगा कैसे। इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं एलिमिनेशन मेथड से। हमें x या y दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं, तो मैं इस बार y के कर लेता हूं, y के करूंगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लिखता हूं क्या? मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। केवल फर्स्ट इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 6x, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2y, 2 से करूंगा 80, और नीचे क्या आएगा? 4x माइनस 2y और इक्वल टू क्या आएगा? 50 आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, माइनस प्लस माइनस, 2y से 2y कैंसिल हो गया बच्चों, 6 में से 4 गया 2x, 80 में से 50 गया 30, तो x कितना आएगा? 15। x तो 15 आ गया, x 15 आ गया, अपने को y भी तो निकालना है, तो y के लिए क्या करेंगे हम लोग? y के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों? 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या था? 40, तो 3x के बदले x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, 50 45 आएगा माइनस y, तो 45 एज इट इज, प्लस का 40 इधर आके माइनस का 40, माइनस का y उधर आके प्लस का y की वैल्यू 45 में से 40 गया, क्या आ गया? 5। तो x आ गया बच्चों 15, y आ गया 5। तो लिख देंगे क्या? हमको क्या पूछा उसने? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो प्यारे थे x प्लस वाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे x प्लस वाई। x आपका आ गया 15, y आ गया 5, यानी कि उस एग्जाम में, जो एग्जाम इस बच्चे ने दिया, पता है कितने क्वेश्चन थे? टोटल 20 क्वेश्चन थे। 15 करेक्ट आंसर उसने दिए, 5 के इनकरेक्ट दिए। टोटल जो रिजल्ट है क्वेश्चन कार्ड में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है एग्जाम में 20 है। नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पर देखिएगा, जो सेकंड लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है बॉस, उस हाईवे पर एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी। इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, दैट इज टोटली एक्यूरेट 100 किलोमीटर्स। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अच्छा, वन कार, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे ये मान के चलिए प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। अब क्या कह रखा है जरा सुनिएगा। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड द अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर एक कार ए से, ये मान के चलिए एक कार है, मुझे बनाने नहीं आती लेकिन बना दिया रफली, और मान के चलिए एक कार ये है, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट होती हैं चलने के लिए। इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट आफ्टर 5 आवर्स। दोनों ने, अच्छा एक और चीज, इन दोनों के बीच का गैप तो बता ही रखा है 100 किलोमीटर है। दोनों ने एक ही टाइम पे इंजन को ऑन किया, गाड़ी को स्टार्ट किया और चलना शुरू कर दिया। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब अगर ये गाड़ी ईस्ट में जा रही है तो ये गाड़ी भी ईस्ट में जाएगी। दोनों ने चलना शुरू कर दिया और अलग अलग स्पीड है, किसी की स्पीड ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। क्या रखा है इफ दे ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, दे मीट आफ्टर 5 आवर्स। दोनों ने एक ही टाइम पे चलना शुरू किया। अब जैसे ये गाड़ी जा रही है, तिड़ी 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 जा रही है, और ये गाड़ी भी ज़ीं पीछे से आ रही है, तो दोनों गाड़ियां एक ही टाइम पे चलना शुरू हुई थी, लेकिन ये गाड़ी पीछे थी मान के चलिए, तो ये गाड़ी इस गाड़ी को 5 घंटे बाद यहां पर आके मिल रही है। 5 घंटे बाद यहां पर आके मिलने का मतलब ये गाड़ी भी 5 घंटे चली, ये गाड़ी भी 5 घंटे चली। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी। तभी तो इसने क्या करा, देखिए ना, इस वाली गाड़ी ने तो केवल इतना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन इस गाड़ी ने जितना इसने कवर किया उतना तो कवर किया ही किया, प्लस में 100 किलोमीटर ज्यादा किया। इसका मतलब फर्स्ट गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो 100 बचेगा। अभी करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन दोनों 5 आवर्स के बाद मिली है। एक सेकंड कंडीशन भी क्या कह रही है जरा सुनिएगा। सेकंड कंडीशन, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। भाई दोबारा से सुनिएगा, मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ये कार है ए से पे खड़ी है चलने के लिए, और एक कार मान के चलिए बी पे खड़ी है,
और दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में अब चल रहे हैं। एक दूसरे के डायरेक्शन में चलने का मतलब इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, ये भी इस तरफ चली जियो, ये भी इस तरफ चली जियो, तो दोनों एक दूसरे को कितनी देर बाद मिलेंगे? आफ्टर 1 आवर, यानी कि 1 घंटे ये गाड़ी भी चलेगी, 1 घंटे ये गाड़ी भी चलेगी, और यहां पर आके दोनों आपस में मिल गए। यहां पे इस कार ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा और इस कार ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा, टोटल कितना होगा? 100 किलोमीटर होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर का ही तो फासला ये तय कर रहे हैं मिल करके। What is the speed of the two trains? अब आपको पता लगाना है क्या? इन दोनों की दोनों ट्रेन का स्पीड कितना होगा, स्पीड क्या होगी। देखिए जरा, तो दो कैरेक्टर मिल गए, दो ट्रेन। तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं क्या क्या, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेन है, फर्स्ट वाली कार की स्पीड में मान लेता हूं x, कार है कि ट्रेन है, सॉरी कार है, कार्स, और ये भी क्या है, कार्स। तो लेट द स्पीड ऑफ कार्स की स्पीड, फर्स्ट कार की स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर, एक लाइन में लिख दिया, और दूसरे कार की स्पीड मान ली मैंने y किलोमीटर। अच्छा, एक आपको बाद में बता दूं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइंस में छोटे क्लास में कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस इक्वल होता है टाइम इनटू में स्पीड। अगर हम टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्टेंस आ जाएगा। कंडीशंस देखिए क्या कह रही है क्वेश्चन में। सबसे पहले कंडीशन क्या कह रही है, देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन, यहां पर ये कार भी 5 किलोमीटर गई, ये वाली कार भी 5 किलोमीटर गई, और दोनों 5 आवर्स चली है, ये कार भी 5 आवर्स चली है, ये कार भी 5 आवर्स चली है, दोनों एक दूसरे को यहां पर आके मिल गए हैं। तो इसका मतलब मैं क्या लिखता हूं, जरा सुनिएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर्स, कितना बड़ा लिख दिया। पहली कार ने जो डिस्टेंस कवर किया 5 आवर्स में, और माइनस में डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इन 5 आवर्स। भाई 5 घंटे पहली कार चली, उसने जो डिस्टेंस कवर किया, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं किसको, सेकंड कार ने जो डिस्टेंस कवर किया उसका, तो कितना आएगा? 100 आएगा बच्चों, क्योंकि इसका डिस्टेंस इतना है, इसका डिस्टेंस इतना है, तो इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस होगा तो 100 ही आएगा। अब डिस्टेंस निकालते कैसे हैं? तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया? टाइम इंटू स्पीड। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड। ये कितने घंटे चली है? 5 आवर्स, और स्पीड कितनी है? x, यानी कि पहले कार का डिस्टेंस होगा 5x। दूसरे कार की बात करते हैं। दूसरे कार की स्पीड क्या है? y। दूसरे कार की स्पीड है y, और वो कितने घंटे चली है? वो भी 5 आवर्स चली है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 5y, और टोटल कितना होगा? 100। 5 कॉमन ले लीजिए x, 5 कॉमन ले लीजिए y, 100, तो यानी कि x माइनस वाई 100 सॉरी 5 इसके डिवाइड में जाएगा, तो 5 टू जा 10 और 20, यानी कि x माइनस वाई आपका 20 आ जाएगा। दैट वुड बी द इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट बच्चों। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन आने के बाद अब हम लोग कंसीडर करते हैं किसको? सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, जरा सुनिएगा। सेकंड कंडीशन में उसने कहा था कि दोनों कारें एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब मैं लिखता हूं क्या? डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर। पहली कार ने जो क्या कहते हैं 1 घंटे में डिस्टेंस कवर किया वो, और प्लस में डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 1 आवर। दूसरी कार ने जो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर किया वो, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस टोटल कितना होगा? 100 ही होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर के दायरे में ये दोनों चल रही हैं। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड। तो पहली वाली कार कितने घंटे चली है? 1, और स्पीड कितनी है उसकी? x। दूसरी वाली कार कितने घंटे चली है? 1 आवर, और उसकी स्पीड क्या है? y। टोटल हो गया 100, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू में 100। यह आएगी आपकी इक्वेशन कौन सी? सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करने पर चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूं। तो लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 100। सॉल्व कर देंगे। y से y गया, x और x 2x,
और ये आएगा 120, x की वैल्यू आ जाएगी 60, आ गई 60। फिर अपने को क्या करना है, x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो y की वैल्यू को एक इक्वेशन को ले लीजिए, कोई भी मान के चलिए, इसको ले लेता हूं। टेकिंग इक्वेशन सेकंड, x प्लस वाई किसके इक्वल है, 100। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं, तो x के बदले रख दूंगा 60 प्लस वाई 100, तो y की वैल्यू क्या आ गई 40। तो x आ गया 60, y आ गया 40, x आ गया 60, y आ गया 40। तो लिख देंगे सो द स्पीड ऑफ ट्रेन्स की स्पीड क्या होगी 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी पकड़ होनी चाहिए, नोट कीजिएगा। फिर अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अब लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल पर बेस्ड है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। कब? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। मतलब क्या हुआ कि बॉस मान के चलिए ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का उसने कहा है कि लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ को 5 यूनिट कम कर देना है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, और ब्रेथ को 3 बढ़ा देना है। तो उसका एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एरिया क्या होगा कि अब वो एरिया पहले के कंपेयर में 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। जबकि एक और कंडीशन दे दी, कंडीशन 2 है और कैरेक्टर भी 2 है, लेंथ और ब्रेथ। तो दूसरी कंडीशन क्या है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3, अगर इसकी लेंथ 3 बढ़ा दी जाए एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ भी इस बार बढ़ानी है 2 यूनिट से, तो क्या होगा बच्चों, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। अब इस बार एरिया घटना नहीं बढ़ना है, कितने से, 67 स्क्वायर यूनिट से। तो फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेथ पता लगानी है, किसकी, रेक्टेंगल की। तो कैसे पता लगाएंगे जरा सुनिएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ मान लेता हूं x यूनिट। मीटर सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने भी यूनिट वर्ड यूज किया है, तो हम भी वही यूज करेंगे। इसके अलावा एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो मान लेते हैं y यूनिट। अब आप जानते हैं कि अगर लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई। तो x इंटू वाई का मतलब ये हुआ कि अगर हम x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, और ये जो एरिया निकलेगा एक्स वाई वो किस में होगा, स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं फर्स्ट कंडीशन अपने को क्या कह रही है। फर्स्ट कंडीशन देखो, आप जानते हो कि लेंथ अगर x को ब्रेथ y से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एरिया आ जाता है एक्स वाई। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट ऑलवेज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है, लेंथ को जी 5 कम कर दो, कर दिया जी 5 कम। ब्रेथ को 3 बढ़ा दो, बढ़ा दिया जी ब्रेथ को 3। तो अब लेंथ हमने बदल दी, ब्रेथ हमने बदल दी, तो क्या अभी भी मल्टीप्लाई करके एरिया उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था? नहीं बच्चों, अब एरिया पहले के कंपेयर में 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया है, तो हमें एरिया को 9 से रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, x को 3 से करेंगे 3x, 5 को y से करेंगे 5y, 5 को 3 से करेंगे 15, और ये एक्स वाई माइनस 9 तो है ही। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, सेम सेम है। 3x माइनस 5y, माइनस का 9, माइनस का 15, उधर आके प्लस का 15, तो 3x माइनस 5y, 15 में से 9 गया 6। ये आगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब सेकंड कंडीशन की बात करता हूं। सेकंड कंडीशन के लिए सुनिएगा क्या होगा भला। सेकंड कंडीशन के लिए फिर दोबारा से मैं लिख देता हूं यहां पे पहले तो सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन लेंथ है x, ब्रेथ है y, तो एरिया कितना निकलेगा एक्स वाई, ये तो हम जानते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है बच्चों, लेंथ को 3 प्लस कर दो, कर दिया जी प्लस लेंथ को 3, ब्रेथ को 2 प्लस कर दो, ब्रेथ को 2 प्लस कर दिया। अब देखिए लेंथ भी आपने बदल दी, ब्रेथ भी आपने बदल दी, लेंथ और ब्रेथ दोनों बदल दिए, तो क्या एरिया भी उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था? नहीं, अब एरिया बदल जाएगा, बढ़ जाएगा एरिया कितने से, एज पर क्वेश्चन 67 से। बढ़ गया तो बढ़ गया, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होगा जरा समझते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, x को y से करेंगे बच्चों एक्स वाई, x को 2 से करेंगे 2x, 3 को y से करेंगे 3y, और 3 को 2 से करेंगे 6,
और ये एक्स वाई प्लस में 67 है, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इक्वेशन बन रही है प्यारे 2x प्लस 3y 67 प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, तो 2x प्लस 3y कितना आ गया 61, ये आ गया अपनी इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को सॉल्व करते हैं, ज़रा देखते हैं। एलिमिनेशन से ही कर दे रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब एलिमिनेशन मेथड अगर मैं लगाऊं, कोई भी लगा सकते हैं, मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो क्या करूंगा इसमें, बॉस ऊपर 2 से नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, जरा हेल्प करो मेरी बच्चों, प्यारे बच्चों। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6x, 2 को 5 से करेंगे 10y और 2 को 6 से करेंगे 12 आ जाएगा 12। 3 को करेंगे तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, मल्टीप्लाई किया। साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ऑन सब्सट्रैक्टिंग, x तो x कट गया, माइनस 10y माइनस 9y माइनस का 19y और 183 में से 12 जाएगा, 183 में से 12 जाएगा तो माइनस का 171 आएगा शायद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे ये गया तो y की वैल्यू आ गई 171 अपॉन में 19 और 19 9 जा 171 होता है ना, 19 9 जा 170, तो y आ गया आपका 9। अच्छा अभी x भी तो निकालना है अपने को, तो x निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, मान के चलिए फर्स्ट इक्वेशन में ले लूँ, तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, तो क्या होगा 3x माइनस 5y के बदले 9, तो 3x की वैल्यू क्या आएगी 6, 5 9 जा क्या होता है 45, माइनस का 45 उधर आके प्लस का 45, तो 3x क्या आ जाएगा 51 डिवाइड में जाएगा आएगा 17। तो x और y आगे, इसका मतलब क्या हुआ, हमें उसने लेंथ और ब्रेथ पूछी थी, तो यानी कि कंफर्म हो गया, लेंथ आ गई 17 यूनिट्स और ब्रेथ कितनी आ गई है 9 यूनिट्स। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत ही खास क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, उम्मीद करता हूँ पता चला होगा। आज की क्लास में हमने बच्चों क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड पार्ट तैयार किया है। इस पार्ट में हमने वर्ड प्रॉब्लम के सारे पार्ट्स कवर किए हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट बना था उसमें हम लोगों ने अलजेब्रिक क्वेश्चंस किए थे, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है वर्ड प्रॉब्लम को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।